उबर एक ऐसा नाम जो आजकल हर किसी की जुबान पर है। जब हम बात करते हैं बिजनेस एनालिसिस की, तो उबर का मॉडल वाकई में एक दिलचस्प केस स्टडी है। उबर ने न केवल टैक्सी इंडस्ट्री को बदल दिया है, बल्कि उसने पूरी राइड हेलिंग मार्केट को ही नया रूप दिया है। उबर का बिजनेस मॉडल काफी सरल है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति बेहद जटिल है। उबर ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके राइडर्स और ड्राइवर्स के बीच एक सीधा कनेक्शन स्थापित किया है। ऐप के माध्यम से राइडर्स अपनी लोकेशन डालते हैं और कुछ ही मिनटों में एक ड्राइवर उनके पास पहुंच जाता है। यह प्रक्रिया न केवल सुविधाजनक है, बल्कि यह समय की भी बचत करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उबर का बिजनेस मॉडल केवल राइड हेलिंग तक सीमित नहीं है? उबर ने उबर ईट्स, उबर फ्रेट और उबर हेल्थ जैसी सेवाओं के जरिए अपने पोर्टफोलियो को भी बढ़ाया है। उबर ईट्स ने फूड डिलीवरी मार्केट में भी अपनी जगह बना ली है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उबर ने अपने मौजूदा ग्राहक आधार का फायदा उठाया है। उबर का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसकी वैश्विक उपस्थिति। उबर ने दुनिया के कई देशों में अपने ऑपरेशंस का विस्तार किया है, लेकिन हर जगह उसे स्थानीय नियमों और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के लिए, भारत में उबर को ओला जैसी स्थानीय कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। उबर की मार्केटिंग रणनीतियां भी काफी दिलचस्प हैं। कंपनी ने अपने ब्रांड को एक युवा, आधुनिक और तकनीकी रूप में पेश किया है। इसके विज्ञापन और प्रमोशनल कैंपेन हमेशा से ही आकर्षक और यादगार रहे हैं। हालांकि उबर के सामने कई चुनौतियां भी हैं। ड्राइवरों के साथ विवाद, सुरक्षा मुद्दे और सरकारी नियमों का पालन करना, ये सब उबर के लिए बड़ी बाधाएं बन सकते हैं। इसके अलावा कंपनी को अपने लाभ को बढ़ाने के लिए लगातार नई रणनीतियां अपनानी पड़ती हैं। आखिरकार, उबर का बिजनेस एनालिसिस हमें यह सिखाता है कि कैसे एक कंपनी अपने मॉडल को लगातार विकसित कर सकती है। टेक्नोलॉजी का सही उपयोग, ग्राहक अनुभव को प्राथमिकता देना और प्रतिस्पर्धा का सामना करना, ये सब उबर की सफलता के मुख्य स्तंभ हैं। इस तरह उबर ने न केवल एक नई इंडस्ट्री बनाई है, बल्कि उसने हमें यह भी दिखाया है कि कैसे एक बिजनेस को सही दिशा में ले जाया जा सकता है।